नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहद शानदार वीडियो लेकर आए हैं। जैसे जैसे मौसम परिवर्तन होता है, फरवरी से मार्च का जो महीना होता है और मार्च के महीने के बाद जब अगला महीना अप्रैल का आता है तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा मौसम बदलता है कि कुछ गेहूं की फसलें बड़ी होती हैं, वो पकने लगती हैं और अक्सर जब व्यक्ति खेतों से गुजरता है तो उसको एलर्जी सी महसूस होती है और वो उससे फिर बचना चाहता है, या तो फिर रुमाल लगा लेता है या फिर अपनी नाक को बंद करने का प्रयास करता है, या उसको देखने से भी ऐसी फीलिंग महसूस होती है कि उसको खांसी एलर्जी होती है। दूसरा कारण यह है कि साइनस की अगर बीमारी है, साइनस भी हो सकता है या एलर्जी भी हो सकती है। अगर आप साइनस से परेशान हैं, एलर्जी से परेशान हैं, एलर्जी कई प्रकार की होती है। एक एलर्जी ऐसी होती है कि व्यक्ति को व्यक्ति से देखकर एलर्जी होती है। एक ऐसी होती है कि सरसों को देख के एलर्जी होने लगती है ना। तो उसमें कई प्रकार की आपकी एलर्जी होती है, तो उस एलर्जी को आप किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, तो वो चिंता का विषय लगातार बना रहता है। उसके लिए आप जो है कुछ ना कुछ ऐसा उपाय कर सकते हैं कि आप जो है, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपको रात को जो है ना, सुबह उठे तो आपको बहुत ज़्यादा नाक से पानी आता है, आपको जुकाम सा आता है, परमानेंट आपकी एक नोज़िल बंद रहती है। तो अगर आप इन चीज़ों से परेशान चल रहे हैं तो आप इसके लिए बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से अपना साइनस, जुकाम, नाक का बढ़ा हुआ मांस भी ठीक कर सकते हैं। सबसे कठिन कार्य जो है वो है नाक का मांस बढ़ा हुआ। यह भी एक एलर्जी होती है। तो इस एलर्जी को ठीक करने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है कि आप गिलोय लाएं। गिलोय को जड़ को उसकी फांकों को काटें, पीसें और उसका क्वाथ रोज़ प्रतिदिन कम से कम 15 दिन तक पिएं तो आपको साइनस से बहुत कम समय में फ़ायदा हो सकता है। दूसरा कारण है कि आप शुद्ध सरसों का तेल लेकर आएं। घड़ी से ला सकते हैं या आपके पास कोई पिलर है वहाँ से ला सकते हैं, या बहुत सी जगह तो बैल भी निकालते हैं। आजकल तो बहुत कम देखने में आते हैं, बैलों के द्वारा तेल निकाला जाता है। आप 1 किलो सरसों का शुद्ध तेल ले आइए, उसको गर्म करके पकाइए और पकाने के पश्चात आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको 5 क्रम में बांटेंगे। पहला क्रम होगा कि आप अपने पैरों पे खूब उसकी तेल की मसाज करें, कम से कम 3 मिनट रोज़ प्रतिदिन करें। दूसरी मसाज आप कान के पीछे ऐसे और कानों के ऊपर भी आप उस तेल की मालिश कर सकते हैं। तीसरी तरीका है, सरसों के तेल को रात को कम से कम 4 बूंद आप अपनी नाभि केंद्र में डालें। तो इससे भी आपकी जो एलर्जी समस्या है वो बन रही है, तो उससे भी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फोर्थ तरीका है कि आप अगर आपको जुकाम के सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, आपको एलर्जी सी बनती हुई महसूस हो रही है, आपको घबराहट सी होती है ऐसे एलर्जी होने पर, तो आप रात को लेट जाएं चारपाई पर और उसकी शुद्ध सरसों की तेल की 4 बूंद नोजिल में डालें, 2 बूंद इधर 2 बूंद इधर, और लंबी गहरी सांस लें। तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। फिर अगर आपकी नोज़ जब भी नहीं खुलती है तो आप जो हैं दाईं ओर खाट पर करवट लेकर सो जाएं, तो आपकी बाईं ओर की जो नोज़िल है वो शुरू हो जाएगी। तो ऐसा क्रम भी अगर आप लगातार करते हैं तो इससे आपको एलर्जी की होने की संभावना बहुत कम होगी। एलर्जी बहुत कम समय में ठीक हो जाएगी। तो ये एलर्जी बनती क्यों है, कारण क्या है इसका? एलर्जी बनने का कारण सीधा सीधा होता है कि हम बेमेल आहार, जब हम शादियों में जाते हैं या व्यक्ति शादियों में जाता है कहीं भी आसपास में, तो वो बेमेल आहार यूज़ करता है। बेमेल आहार का मतलब है पहले उसने थोड़े से फ्रूट्स लिए, फिर सब्ज़ी ली, सब्ज़ी के खाने के पश्चात उसने आइसक्रीम भी खा ली, कोल्ड ड्रिंक्स भी खा ली, फिर उसने पुनः खाना खाया और उसके पश्चात फिर उसने चाय पी ली। तो ये सारा का सारा जो भोजन है, जो उसका सिस्टम है, जो उसका लेने का तरीका है, जो ग्रहण करने के तरीका है, वो बिल्कुल विपरीत दिशा में होता है।
जिस कारण से व्यक्ति सही तरीके से भोजन नहीं करता और हमारा वात पित्त और कफ बिगड़ जाता है, जिसके कारण हमारी नोज़ल में, हमारी नाक में मांस का वृद्धि बढ़ जाती है, उसकी हवा की वृद्धि बढ़ जाती है, जिस कारण से लगातार हमारे फेफड़ों के अंदर से जमा हुआ मलगम बाहर आने लगता है और पानी प्रतिदिन ज़्यादा आता है। बहुत सौ को तो इतना पानी आता है नाक से कि उसके नाक की जो अंदर की जो सिस्टम्स हैं उनमें से स्मेल आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। तो आप सबसे पहले भोजन का तरीका सुधारें। भोजन के तरीके के साथ साथ आप अपना दैनिक जो चलन है, जो नित्य क्रम है, उसको सुधारें। तो खूब सारा व्यायाम करें, प्राणायाम करें। प्राणायाम की बात अगर हम करें तो इसमें आप सबसे पहले जब अगर आपकी नोज़ल बंद है तो उसको खोलने के लिए मैंने आपको बताया कि आप जो है बाईं ओर लेटें तो दाईं ओर की नासिका अगर आपकी अपने आप चालू हो जाएगी। तो इसमें आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। नाड़ी शोधन सबसे बेस्ट प्राणायाम है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से क्या है, नाड़ियाँ चल जाती हैं और जब हमारी नाड़ियाँ भारी होती हैं, वात से संबंधित होती है और कफ उनके अंदर जमा हुआ होता है, और अगर नाड़ी जो नस सिस्टम है वो फ्रेश हो जाएंगी, उनके अंदर पूरी ताजगी से ऑक्सीजन जाएगी, फेफड़ों तक खुली हवा जाएगी, तो फिर आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। इस प्रकार से आप लेफ्ट हैंड साइड से लंबी गहरी सांस लेंगे 10 बार। और मैंने आपको 3 बार करके दिखाया। 10 बार करने के पश्चात आप राइट की तरफ से सांस भरेंगे और भर के बैठ जाएंगे। सांस का क्रम इतने मजबूती के सांस भरेंगे कि आप यथास्थिति के अनुसार कम से कम 50 से 60 सेकंड तक सांस रोक सकें। रोज प्रतिदिन नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, तो इससे आपका मस्तिष्क के साथ साथ आपकी श्वास संबंधी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। कफ जो आपका बिगड़ा हुआ है, आपका जो वात बिगड़ा हुआ है, वो बिल्कुल कुछ ही समय में ठीक हो जाएगा। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप जो भी प्राणायाम करते हैं, आप छाती तक उसका क्रम ना करके इतनी लंबी गहरी सांस लें कि आपकी श्वास का जो प्रहार है, जो उसका टकराव है, वो नाभि तक जाए। जब श्वास का क्रम नाभि तक जाता है तो उसकी टक्कर बहुत ज़्यादा अद्भुत तरीके से लगती है, उसकी चोट का प्रभाव ज़्यादा होता है, और जब प्रभाव ज़्यादा होते हैं तो उससे हमारे फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। किस प्रकार से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, एक बार देखिएगा। इस प्रकार से आप दोनों नासिकाग्र से लंबी और गहरी सांस लीजिए 10-10 बार। 11वीं बार राइट हैंड साइड से आप सांस को भर के बैठ जाइए। इसके पश्चात आप तीसरा प्राणायाम करेंगे उज्जैनी प्राणायाम। उज्जैनी प्राणायाम से हमारे जो गले के अंदर जो जमा हुआ कफ होता है, बार बार पानी सा उसके अंदर आता रहता है, जब आप उज्जैनी प्राणायाम करते हैं तो उसकी गले की सिकाई भी हो जाती है। गले के अंदर जो मसल्स कमज़ोर हो गई है वो सॉफ्ट हो जाती हैं, वो मजबूत हो जाती हैं। बार बार जब आप गले से उज्जैनी प्राणायाम लगातार 2 से 3 मिनट जब आप करते हैं तो हमारे गले के अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचलन होता है। इस प्रकार से आप उज्जैनी प्राणायाम करेंगे। देखिए, पहले आधी सांस भरते हुए पूरे सांस भरेंगे, फिर आधी सांस बाहर निकाल देंगे। पुनः सांस ली, फिर पुनः सांस आधी फेफड़ों से बाहर। उज्जैनी प्राणायाम का जो क्रम है आप कम से कम 10 बार जरूर दोहराइएगा। ये है बहुत अद्भुत चमत्कारिक प्राणायाम है। उसके पश्चात है जब आदमी को साइनस, खांसी, जुकाम वगैरह होता है तो उसका जो मस्तिष्क है वो सही तरीके से स्थिर
नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भी आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे आपका मानसिक संतुलन किसी भी बीमारी में बहुत ज़रूरी होता है कि उसका मानसिक बैलेंस बना रहे, तो मानसिक स्तर मजबूत रहे, उसके लिए आप ओम चैंटिंग भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। यह भ्रामरी प्राणायाम है। जब आप लगातार इसको 5 से 10 बार करते हैं, 1 से 2 मिनट आप करते हैं, तो इससे भी हमारी सोई हुई नाड़ियों के अंदर ऊर्जा का समावेश बनेगा, नाड़ियों के अंदर मजबूती आएगी, उनका स्थलीकरण से स्वास्थ्यकरण की ओर मजबूती हो जाएगी। अब हम बात करते हैं खाने पीने की। आपके घर पर ही कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं कि जिनको आप इस्तेमाल करें, तो कुछ प्राणायाम, कुछ भोजन का सही तरीके से, कुछ सोना और कुछ आपकी जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं उनके द्वारा आपके रोग का सही तरीके से इलाज। तो आपको करना क्या है, मैं आपको एक बहुत ही कम पैसे की और कम खर्चे की आयुर्वेदिक दवाई बता रहा हूँ। जो भी मैं दवाई आपको बताता हूँ, पहले मैं उसको अपने शरीर के ऊपर इस्तेमाल करता हूँ, फिर दूसरों को देने के लिए उसकी कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 100 ग्राम बादाम लेकर आने हैं पंसारी की दुकान से या अपने आसपास किराना की दुकान से। तो 100 ग्राम आप बादाम ले आइए और 20 ग्राम आप काली मिर्च ले लीजिए। दोनों को इमाम दस्ते में या मिक्सी में डालकर उनको पीस लीजिए। उसमें 50 ग्राम मीठा करने के लिए खंड ले आइए। उन तीनों चीज़ों को मिला लीजिए। बादाम 100 ग्राम, 20 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम खंड सफ़ेद, उनको ले आइए, मिला लीजिए। रोज़ प्रतिदिन 3 से 5 ग्राम रात को सोते वक्त आपको लेनी है। आपको कितना ही एलर्जी हो, कितना ही जुकाम हो, कितना ही खांसी हो, कितना ही आपको साइनस हो, इन चीज़ों को जड़ से उखाड़ फेंकेगी यह दवा। कम से कम 5 दिन से 8 दिन रोज़ इस्तेमाल कीजिए। दूसरी दवाई है घरेलू, बिल्कुल बहुत सस्ती। 20 ग्राम काली मिर्च, 20 ग्राम सौंठ का चूर्ण, 20 से 50 ग्राम मुनक्के आप ले आइए। मिक्सी में डालकर काली मिर्च और सौंठ का पाउडर बना लीजिए। उसमें 30 से 50 ग्राम मुनक्के डाल लीजिए, उनके दाने निकाल लीजिए धीरे धीरे। उसमें कम से कम 50 ग्राम इस पेस्ट के अंदर देसी गाय का शुद्ध देसी घी डाल लीजिए। मैं जो आपको होम रेमडेसिविर बता रहा हूँ, जो घरेलू आयुर्वेदिक उपचार बता रहा हूँ, जो दवाई है, वो दवाई यही है कि आप 20 ग्राम काली मिर्च, 20 ग्राम आपकी खंड और 20 ग्राम आपकी सौंठ और थोड़ा सा उसमें देसी घी, 4 चीज़ों को आप मिला लीजिए। 5वां इसमें देसी घी हो जाएगा। उसके पश्चात इनको ऐसे मल लीजिए जैसे आटा मढ़ा जाता है। उसके पश्चात छोटी झड़ बेरी की बेर की जो बेर होते हैं, इतनी मोटी मोटी गोली बना लीजिए। कम से कम 50 गोली बनेगी। एक गोली सुबह लेनी है, एक गोली रात को सोते वक्त लेनी है। तो इससे आपकी नाक का बढ़ा हुआ मांस बहुत जल्दी कम समय में ठीक हो जाएगा। रोज़ प्राणायाम कीजिए, रोज़ अच्छे से संतुलित भोजन लीजिए। जब आप रात को सोएं तो 1 लीटर ठंडे पानी में 5 काली मिर्च डाल दीजिए। सुबह उस पानी को पकाइए, दिन भर उस लौंग के पानी को पीने का इस्तेमाल कीजिए। जब आप रोज़ गर्म पानी पिएंगे तो आपकी कफ बनने की जो प्रकृति है वो दूर हो जाएगी। लौंग का पानी बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है। ये एक चमत्कारिक और जादुई प्राणायाम होता है जो हमारे फेफड़ों को बहुत जल्दी स्वस्थ बनाता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम आपको उस वीडियो को शेयर करेंगे और आपकी कुछ और वीडियो को, नई वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। योगांजलि विद्यापीठ आयुर्वेदिक चैनल पर आप सभी अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।